नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। बारिश के आगमन को केवल 15 दिन शेष, बावजूद इसके नाला सफाई को लेकर मनपा प्रशासन की उदासीनता। पिछले 2 महीना से नए गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल, सभी कंपनियों ने नए कनेक्शन देना कर दिया बंद। नए कनेक्शन न मिलने से जरूरतमंद नागरिक परेशान। बियर बार के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए 60,000 की रिश्वत मांगना पड़ा महंगा। एंटी करप्शन ब्यूरो वाड़ेगांव के ग्राम सेवक सहित अन्य एक को किया गिरफ्तार। महापालिका की स्थायी समिति की सभा में शहर के 2 जोन की नाला सफाई व प्रभाग के विकास कार्य को मंजूरी, जबकि शहर के LED पथदीप की देखभाल दुरुस्ती के लिए राज्य स्तर पर चयनित कंपनी के करार को रद्द करने का निर्णय। महंगाई के विरोध में शहर में वंचित बहुजन आक्रामक, बैलगाड़ियां लेकर वंचित ने निकाला जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ा मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। बारिश का मौसम शुरू होने को केवल 15 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी अकोला शहर में नालों की सफाई के काम में मनपा प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। शहर के उन संवेदनशील परिसरों में अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है। यह देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि इस साल भी मानसून में पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। हर साल मानसून शुरू होने से पहले महापालिका प्रशासन की तरफ से तैयारी के तौर पर शहर के बड़े नाला सफाई और शहर सफाई का बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है। कागजों पर करोड़ों रुपए के टेंडर और प्लानिंग की जाती है, लेकिन इस साल शहर में जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट दिख रही है। नियमों के मुताबिक महापालिका के संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून शुरू होने से कम 15 दिन से 1 महीने पहले उन निचले इलाकों का निरीक्षण करना होता है, जहां बारिश के दिनों में पानी जमा होता है। महापालिका के अधिकारियों ने शहर की इस गंभीर समस्या से मानो पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया हो। मानसून का मौसम अब कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में शहर में नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और बारिश के पानी की निकासी को लेकर प्रशासन की कार्यकुशलता पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन भारी बारिश के साथ ही बेमौसम बारिश के कारण भी शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया था। सड़कों, चौराहों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसलिए अभी तक नाला सफाई न होने से इस मानसून में शहर में फिर से पानी भरने का अनुमान है। खाड़ी युद्ध की वजह से पूरे देश में ईंधन की दिक्कत हो गई है। खासकर महिलाओं के किचन का गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। ईरान युद्ध की वजह से जैसे ही LPG सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा, गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन देना बंद ही कर दिया है, जिसके चलते पिछले 2 महीनों से कई परिवार घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से परेशान है। गैस सिलेंडर के लिए उन्हें अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से गुहार लगानी पड़ रही है। अकोला शहर में अगर कोई ग्राहक किसी भी गैस कंपनी की एजेंसी में जाता भी है तो उसे नया घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। नए कनेक्शन देना फिलहाल बंद किया गया है। गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि यह कंपनी के निर्देश है। यह रोक पिछले 2 महीनों से लागू है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर भी अब आसानी से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर और कामगार जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें सिलेंडर की कमी से परेशानी हो रही है। इसलिए घर पर खाना कैसे बनाएंगे, यह सवाल अब उनके परिवार की महिलाएं उठा रही है। ग्राहक भले ही नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कंपनी की ओर से वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण कंपनी ने नए गैस कनेक्शन पर रोक लगाई है। लोग नए गैस कनेक्शन के लिए रोजाना गैस एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिलेंडर न मिलने के कारण खाना पकाने के लिए दिक्कत निर्माण हो रही है। हालांकि कुछ गैस एजेंसियों में
5 किलो का छोटू सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन 3 से 4 लोगों के परिवार को यह सिलेंडर पर्याप्त नहीं होता है। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शहरों में सिलेंडर बुकिंग पर 25 दिन का लॉक इन पीरियड लगाया है, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए यह पीरियड 45 दिन का है। यह पीरियड तब शुरू होता है जब कस्टमर को सिलेंडर उनके घर पर मिल जाता है। यह नियम अभी भी लागू है। इस कारण अब कोई किसी को अपना गैस सिलेंडर नहीं दे रहा है। यह देखते हुए सरकार ने नए गैस सिलेंडर देना शुरू करना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। अकोला एंटी करप्शन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाड़ेगांव ग्राम पंचायत के एक ग्राम सेवक समेत अन्य एक व्यक्ति को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से ग्राम पंचायत सर्कल में हड़कंप मच गया है। घोघा नदी पर बना कोल्हापुरी बांध 100% गलत तरीके से बनाया गया है। बांध के कारण किसानों के लिए खेती का कोई रास्ता ही नहीं है। इस कारण बुआई से ठीक पहले खेती की मशक्कत कैसे करें, यह समस्या निर्माण हो रही है। जिन किसानों ने इस बांध को बनाने के दौरान रोकने की कोशिश की थी, उन किसानों को सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए उन पर केस करने की धमकी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने देते हुए किसानों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। उस समय अधिकारियों ने किसानों की एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें कुछ काम कर दिखाना था। उस समय किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि वे काम में अड़ंगा ना डाले, बदले में बाढ़ से बचाने वाली संरक्षण दीवार हम बना कर देंगे। लेकिन पता नहीं कब संबंधित ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर सामान लेकर गायब हो गया। 19 मई को अन्याय से परेशान किसानों ने अकोट में शिकायत दर्ज कराई। सभी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर अकोट के मृदा एवं जल संसाधन उपविभागीय अधिकारी तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे भूख हड़ताल और सड़क जाम किए बिना नहीं रुकेंगे। महिला शेतकरी ज्योती संजय चौधरी, माझ्या शेतातील 5 ते 6 फुटाचा गड्डा मी उतरलेली आहे। माझ्या शेतातून जे पाणी जे आहे ते मार्गाने वाहू नाही शकले, ते आमच्या शेतातून गेलेलं आहे। त्या लोकांनी आमचे भ्रष्टाचार केला आहे। आम्ही उपासमारीच्या परिस्थितीत उतरलेला आहे। त्याने हा आमची भिंत बांधून द्यावी अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे, नाही तर आमची काही जीवनाची हानी करण्याची शक्यता आहे। महादेव कसूरकर बोर्डी येथील रहिवासी असून माझं शेत शिवार शिवपूर गट नंबर 355 यांनी कोल्हापुरी बंधारा माझ्या शेताजवळ बांधलेला आहे। त्यामधून ते बंधाऱ्यामधून पाणी न जाता माझ्या शेतामधून वाहत जात आहे। त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी माझ्या शेताला संरक्षण भीत बांधून तत्काळ द्यावी, अन्यथा माझं मागच्या वर्षी पीक वाहून गेलं आहे। त्यानंतर माझी उपासमारीची वेळ आली आहे। शेतकरी विजय रामदास वनकर, शासनाने जो मागच्या वर्षी कोल्हापुरी बंधारा बांधलेला आहे त्या बंधाऱ्याजवळ मी उभा आहे। त्या बंधाऱ्याच्या बाजूने भिंतीमधून पाणी जात आहे आणि दुसऱ्या भिंतीमधूनही पाणी जात आहे आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतातून पाणी गेलेलं आहे। मागच्या वर्षी कंबर पराठी होती, ती पराठी वाहून गेलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना जाण्या येण्यासाठी पिकासाठी आता पुढच्या वर्षीसाठी पेरणीसाठी रस्ता राहिलेला नाही। तरी शासनाने संरक्षण भिंत बांधून द्यावी आणि रस्ता तत्काळ करण्यात यावा, नाही तर आम्ही आमरण उपोषण करणार आहे। महापालिका की स्थायी समिति की सभा में आज शहर के 2 जोन में मानसून पूर्व नाला सफाई तथा शहर के विविध प्रभागों में विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जबकि शहर के एलईडी पथदीप की देखभाल दुरुस्ती के लिए 10 साल तक राज्य स्तर पर चयनित कंपनियों के करार को रद्द करने का निर्णय लिया गया। सोमवार को महापालिका के स्थायी समिति की सभा संपन्न हुई, जिसमें शहर में 2 जोन के मानसून पूर्व नाला सफाई के कामों को तथा शहर के विविध प्रभागों के विकास कार्य को मंजूरी दी गई, जबकि विषय पत्रिका के विषय क्रमांक 26 को रद्द करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र की सभी नागरिक स्थानीय स्वराज्य संस्था क्षेत्र के एलईडी पथदीप की देखभाल, दुरुस्ती व नए एलईडी सीएमएस की आपूर्ति, स्थापना व देखभाल के लिए 10 साल तक राज्य स्तर पर चयनित बीएससी इन्फोट्रेक प्राइवेट लिमिटेड व विंसी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड संस्था से करार करने के विषय पर सत्ताधारी व विरोधियों में घमासान देखने मिला। इस विषय को सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्यों का भी विरोध देखने मिला। पहले ही महापालिका की आर्थिक हालत कमजोर है और जो काम 20 करोड़ में होता है उस पर 47 करोड़ खर्च करने में क्या फायदा, ऐसे सवाल विरोधियों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने करने के बाद स्थायी समिति सभापति ने इस करार को रद्द करने का निर्णय लिया।
ऐसी जानकारी स्थायी समिति के सदस्य हरीश भाई आलिम चंदानी ने दी। देखिए 26वां नंबर का जो विषय था, शासन की तरफ से एक किसी एजेंसी बनाई थी जिसको ये मेंटेनेंस का काम दिया जाए। उसमें हमने अकोला महानगर पालिका की हालत देखते हुए और जो अभी तक महानगर पालिका के हिसाब से जो हमारा काम हो रहा था वो कुछ 17 लाख में हो रहा था, और अगर काम जो शासन की तरफ से समिति बनाई जा रही है उसको दिया जा रहा है तो उसमें 47 लाख रुपए खर्च आ रहा था, यानी महीने के 30 लाख रुपए ज़्यादा आ रहा था, और एक साल का हो जाता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। तो अपन ने वैसे बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हमने ये हमारे सभापति महोदय ने ये इस टाइप से ठहराव लिया है कि उसके लिए हम शासन को ये एक लेटर देंगे कि भाई ये जो है ये बहुत ज़्यादा है, हमारा काम बहुत कम में हो रहा है और हम ये करने में असमर्थ रहेंगे। वही राज्य सरकार का यह निर्णय महापालिकाओं पर लादने जैसा है, इसीलिए हमने इस विषय को रद्द करने के लिए आवाज उठाई। ऐसी प्रतिक्रिया स्थायी समिति के विरोधी सदस्य नीलेश देव ने दी। आज तुम्ही जे मुद्दे मांडले की एक ठेकेदाराचा जो विषय होता की 7 वर्षाचा करार होता आणि 4च वर्ष काम केलेलं, काय मुद्दा होता आणि काय झालं त्याच्यावर? शासन वारंवार आपल्यावर कंपन्या लादतात. ASL नावाची कंपनी एक 7 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी लादली होती. त्यांनी 4 वर्ष काम केले आणि 7 कोटी रुपये घेऊन चालला गेला. 3 वर्ष त्यांनी काम नाही केलं, त्याला दंड करावा, त्याला काळ्या यादीत टाकावे, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा जो लाईटवाला शासनाने पाठवला हा मूळ काम पुरवठा पाणी पुरवठ्याचं करतो, त्याला 14,000 रुपये पोलनं हे काम देणार होते. जे काम आपलं 10 वर्षातलं 20 कोटीत होते ते जवळपास 56 कोटी रुपये द्यायसाठी शासनाने मार्गदर्शन मागितलं. 18,000 कोटीचे कामं शासन एका तेलंगणाच्या कंपनीला देणार होती, जी कंपनी पाणी पुरवठ्याचे कामं करते. याच्यातून शासनाचा किती मोठा कारभार उघडाला आहे हे लक्षात येते आहे, व त्याच्या मागे कोण मोहित आहे हे शासनाने लवकर जाहीर करावे, कारण ही कंपनी मोहितची आहे. हा मोहित कोण हे शासनाने समोर आणावे. हा ठराव आम्ही रद्द केला आहे. अकोल्याची महापालिकेची परिस्थिती लक्षात घेता जे काम 20 करोड रुपयाला 10 वर्ष होते त्याचे 56 करोड रुपये द्यायला एवढी महापालिका सक्षम नाही आहे. त्यासोबत नालेसफाईच्या बाबतीत 21 किलोमीटर नालेसफाईला साधारण 40 लाख रुपये खर्च करतात आहे. तर त्याची डिटेल मागितली, प्रत्येकाला किती नाले असावी सूचना दिलेल्या आहेत. त्यासोबत दैनिक लागणाऱ्या विद्युत पुरवठ्यासाठी जो सामान असतो त्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अशा सगळ्या विषयावर चर्चा होऊन आजची सभा संपन्न झाली. लोगों को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा के कार्यकाल में महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की कमी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी आक्रामक हो गई है। आज पार्टी की तरफ से शहर में एक बड़ा बैलगाड़ी मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महंगाई के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सरकार ने मेलोडी चॉकलेट निगलकर चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीति आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, अनाज और दूसरी जरूरी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी से नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार पर महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए आने वाले दिनों में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी मोर्चे के जरिए दी गई। इस मोर्चा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैलगाड़ियां लेकर आए थे। बैलगाड़ियों पर खड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थी जिन पर लिखा था पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, बैलगाड़ी के अलावा कोई चारा नहीं। जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा पहुंचने के बाद जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। काफी दिनों के बाद शहर में इतना बड़ा मोर्चा निकाला है, ऐसी प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे थे। मोर्चा में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मोर्चा काढण्याचा उद्देश एवढाच होता की आज मोदी सरकारनं या देशात जे डिझेल आणि पेट्रोल, खायचं तेल कमी खा या गोष्टीच्या निषेधासाठी आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मोर्चा काढला आणि ट्रम्पच्या मतानं ऐकून या देशाची परिस्थिती बेहाल केली म्हणून या गोष्टीसाठी सुद्धा मोर्चा काढला। शहर के अग्रसेन चौक से लेकर आगे रेलवे स्टेशन तक रास्ते के मुख्य डिवाइडर पर सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर विविध शोभा के पौधे लगाए गए थे। इस भीषण गर्मी में इन पौधों को संबंधित विभाग द्वारा पानी देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते यह सभी पौधे मुरझाकर दम तोड़ने की कगार पर पहुंच रहे हैं।
शहर का अग्रसेन चौक से लेकर आगे रेलवे स्टेशन तक जाने वाला रास्ता शहर का मुख्य रास्ता है। शहर में हरियाली लाने और खूबसूरती के लिए महापालिका ने डिवाइडर पर फूल पौधे लगाए हैं, लेकिन देखने के अभाव में फूल पौधे सूखने लगे हैं। हाल ही में इस मुख्य रास्ते का सौंदर्यकरण किया गया है। लाखों रुपए खर्च कर इस रास्ते पर फिर से नए डिवाइडर का निर्माण कर डिवाइडर के भीतर शोभा के विविध फूल पौधे लगाए गए। इन फूल पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, उनका इन फूल पौधों को पानी देने के लिए दुर्लक्ष हो रहा है। भीषण गर्मी में पानी न मिलने के कारण यह फूल पौधे सूखने लगे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यही हाल रहा तो हरियाली तथा खूबसूरती के लिए लगे पौधे पूरी तरह से सूख जाएंगे। लाखों रुपए खर्च कर शहर के मुख्य रास्ते पर हरियाली लाने का प्रयास महापालिका प्रशासन ने किया था, लेकिन यह सब बेकार हो रहा है। यह देखते हुए महापालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। वाशिम के मालेगांव स्थित माने सोनोग्राफी सेंटर पर लिंग जांच के एक रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में डॉक्टर विवेक माने समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और चर्चा है कि इसमें शामिल एक महिला डॉक्टर का नाम मालूम होने के बाद भी जानबूझकर अनजान दिखाया गया। आखिरकार वह महिला डॉक्टर कौन, यह सवाल निर्माण हो रहा है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मालेगांव के ग्रामीण अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहास बाहुले को गोपनीय जानकारी मिली थी कि शहर के माने सोनोग्राफी सेंटर पर गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच की जा रही है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तुरंत एक टीम बनाई और एक नकली मरीज को गर्भवती महिला बताकर हॉस्पिटल भेजकर जाल बिछाया गया। इस गैर कानूनी जांच के लिए 23,000 रुपए मांगे गए थे। जैसे ही सोनोग्राफी प्रक्रिया पूरी हो गई, घात लगाए बैठी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल पर छापा मार दिया। हालांकि कार्रवाई होते ही जांच करने वाली एक महिला डॉक्टर और मुख्य दलाल मौके से फरार हो गए। इस मामले में मालेगांव पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर विवेक माने, कर्मचारी कृष्णा खड़से, गजानन वानखड़े, दलाल दीपक बदर और एक अज्ञात महिला डॉक्टर के खिलाफ मालेगांव पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि चर्चा है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के कारण दोषी महिला डॉक्टर का नाम गायब कर दिया गया है और एक अज्ञात महिला डॉक्टर को आरोपी बताया गया है। इससे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग शक के घेरे में आ गया है। यह देखते हुए वह महिला डॉक्टर कौन, यह सवाल निर्माण हो रहा है। दिनांक 23/5/2026 रोजी डॉक्टर सुहास देवीदास वाहुळे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय मालेगाव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे CR नंबर 365 PCPND ॲक्ट 1994 अंतर्गत माने हॉस्पिटल मालेगाव येथे अवैधरित्या गर्भलिंग निदान होत आहे अशी त्यांनी रेड केल्यानुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर गुन्ह्यात त्यांनी 5 आरोपीचे नावे दिलेले आहेत। डॉक्टर विवेक माने, कृष्णा खडसे, गजानन वानखडे, अज्ञात डॉक्टर महिला व दीपक बदर यांच्याविरुद्ध कलम 456 PCPND ॲक्ट 1994 अंतर्गत गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। अकोट तालुका के बोर्डी गांव से घोगा नदी सातपुड़ा के मुख्य पहाड़ियों से नीचे की ओर बहती है। आरोप है कि इस नदी पर सुरक्षा दीवार बनाए बिना ही कोल्हापुरी बांध का निर्माण किया गया। निकृष्ट दर्जे का काम होने से बांध के दीवार में बड़ी बड़ी दरारें होने से मिट्टी का भराव ढह रहा है। बांध पर आज तक एक भी गेट नहीं लगाया गया है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने शासकीय निधि का दुरुपयोग किया है, जिससे बारिश में संकट निर्माण होगा। घोगा नदी पर बना कोल्हापुरी बांध 100% गलत तरीके से बनाया गया है। बांध के कारण किसानों के लिए खेती का कोई रास्ता ही नहीं है। इस कारण बुआई से ठीक पहले खेती की मशक्कत कैसे करें, यह समस्या निर्माण हो रही है। जिन किसानों ने इस बांध को बनाने के दौरान रोकने की कोशिश की थी, उन किसानों को सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए उन पर केस करने की धमकी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने देते हुए किसानों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। उस समय अधिकारियों ने किसानों की एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें कुछ काम कर दिखाना था।
उस समय किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि वे काम में अड़ंगा ना डाले, बदले में बाढ़ से बचाने वाली संरक्षण दीवार हम बना कर देंगे। लेकिन पता नहीं कब संबंधित ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर सामान लेकर गायब हो गया। 19 मई को अन्याय से परेशान किसानों ने अकोट में शिकायत दर्ज कराई। सभी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर अकोट के मृदा एवं जल संसाधन उपविभागीय अधिकारी तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे भूख हड़ताल और सड़क जाम किए बिना नहीं रुकेंगे। महिला शेतकरी ज्योती संजय चौधरी, माझ्या शेतातील 5 ते 6 फुटाचा गड्डा मी उतरलेली आहे। माझ्या शेतातून हे पाणी जे आहे ते मार्गाने वाहू नाही शकले, ते आमच्या शेतातून गेलेलं आहे। त्या लोकांनी आमचे भ्रष्टाचार केला आहे। आम्ही उपासमारीच्या परिस्थिती उतरलेला आहे। त्याने हा आमची भिंत बांधून द्यावी अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे, नाही तर आमची काही जीवनाची हानी करण्याची शक्यता आहे। महादेव कसूरकर बोर्डी येथील रहिवासी असून माझं शेत शिवपूर गट नंबर 355 यांनी कोल्हापुरी बंधारा माझ्या शेताजवळ बांधलेला आहे। त्यामधून ते बंधाऱ्यामधून पाणी न जाता माझ्या शेतामधून वाहत जात आहे। त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी माझ्या शेताला संरक्षण भीत बांधून तत्काळ द्यावी, अन्यथा माझं मागच्या वर्षी पीक वाहून गेलं आहे। त्यानंतर माझी उपासमारीची वेळ आली आहे। येथील शेतकरी विजय रामदास वनकर, शासनाने जो मागच्या वर्षी कोल्हापुरी बंधारा बांधलेला आहे त्या बंधाऱ्याजवळ मी उभा आहे। त्या बंधाऱ्याच्या बाजूने भिंतीमधून पाणी जात आहे आणि दुसऱ्या भिंतीमधूनही पाणी जात आहे आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतातून पाणी गेलेलं आहे। मागच्या वर्षी कंबर पराठी होती, ती पराठी वाहून गेलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना जाण्या येण्यासाठी पिकासाठी आता पुढच्या वर्षीसाठी पेरणीसाठी रस्ता राहिलेला नाही। तरी शासनाने संरक्षण भिंत बांधून द्यावी आणि रस्ता तत्काळ करण्यात यावा, नाही तर आम्ही आमरण उपोषण करणार आहे। इन दिनों भीषण गर्मी से बचाव करने का सभी प्रयास कर रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए नागरिक गन्ने का रस, लस्सी के अलावा मौसमी रसीले फलों का आस्वाद ले रहे हैं। अमरावती शहर में इन दिनों मौसमी रसीले फलों की बड़े प्रमाण में आवक हो रही है। हमारे प्रतिनिधि ने अमरावती कृषि उपज बाजार समिति के तहत आने वाले सब्जी और फल मार्केट में होलसेलर से बात की तो पता चला कि तेज गर्मी की वजह से रसीले फलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मार्केट कमेटी के व्यापारियों ने बताया कि लीची, अलग अलग तरह के आम और अनानास की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पिछले कई दिनों से अमरावती और अकोला शहरों में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। भीषण गर्मी से बचाव करने का सभी प्रयास कर रहे हैं। गर्मी से राहत देने के लिए इस साल फल मार्केट में मौसमी रसीले फलों की काफ़ी आवक हो रही है। रस बनाने के लिए जहां आमों की मांग बढ़ गई है, वहीं मिल्क शेक के लिए अनानास जैसे फल उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से लीची फलों की काफ़ी आवक हो रही है। फल मार्केट में रंग बिरंगी लीची सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। गर्मियों में रसीले फल मार्केट में बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए नागरिक फलों की खरीदी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी एक विक्रेता ने दी। ये क्या चीज़ है भैया? ये लीची है। लीची कलकत्ता से, बिहार से आती है यहाँ। इसके नुस्खे में क्या फ़ायदा है? ये इसकी बहुत मांग है। पानी की सोखती नहीं लगती, जिससे जिसम के अंदर बॉडी में जो है वो पानी की कमी दूर होती है उससे, इसलिए इसकी बहुत डिमांड होती है धूपकाले के अंदर, गर्मियों के मौसम के अंदर। जैसा अनानास, आम होगा, ऊस होगा, इसके उसी तरह ये लीची जो है ये बाहर से आती है, कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से, और अपने इलाके में खास तौर से बड़े शहरों के अंदर इसकी बड़ी डिमांड होती है। मुंबई के अंदर, नागपुर, नासिक, बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा, औरंगाबाद, सारे शहरों के अंदर इसकी खूब डिमांड होती है। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के घर में काम पर रखी महिला को रामदासपेट पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला से चोरी के 5 लाख रुपए पुलिस ने कुशलता से बरामद कर लिए। रामदासपेट पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला द्वारा की गई लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी गई कुल 7,87,590 रुपए की नगद राशि में से 5 लाख रुपए कुछ ही घंटों में बरामद कर लिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सिद्धार्थ शिव प्रकाश रोहाटिया ने रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मई को उन्होंने व्यवसाय से संबंधित 7,87,590 रुपए नगद राशि घर भेजी थी।
यह राशि उनकी माता ने घर की अलमारी में सुरक्षित रख दी थी। 23 मई की सुबह जब फरियादी ने अपनी माता से उक्त रकम मांगी, तब अलमारी में रखी पूरी नगद राशि गायब मिली। इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में घर में काम करने वाली महिला की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर रामदासपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अत्यंत तत्परता और कुशलता से कार्रवाई करते हुए चोरी गई रकम में से 5 लाख रुपए नगद बरामद कर लिए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में रामदासपेट पुलिस ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। बारिश के आगमन को केवल 15 दिन शेष, बावजूद इसके नाला सफाई को लेकर मनपा प्रशासन की उदासीनता। पिछले 2 महीना से नए गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल, सभी कंपनियों ने नए कनेक्शन देना कर दिया बंद। नए कनेक्शन न मिलने से जरूरतमंद नागरिक परेशान। बियर बार के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए 60,000 की रिश्वत मांगना पड़ा महंगा। एंटी करप्शन ब्यूरो वाड़ेगांव के ग्राम सेवक सहित अन्य एक को किया गिरफ्तार। महापालिका की स्थायी समिति की सभा में शहर के 2 जोन की नाला सफाई व प्रभाग के विकास कार्य को मंजूरी, जबकि शहर के LED पथदीप की देखभाल दुरुस्ती के लिए राज्य स्तर पर चयनित कंपनी के करार को रद्द करने का निर्णय। महंगाई के विरोध में शहर में वंचित बहुजन आक्रामक, बैलगाड़ियां लेकर वंचित ने निकाला जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ा मोर्चा। समाचार के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। जिन दर्शकों ने अभी तक सिटी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।